हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली वोकेबलरी सेशन के डे 12th में। इस वीडियो के साथ हमने कुछ नई शुरुआत करने की ट्राई की है आपसे। मैं भी आपको विजिबल होऊंगा स्क्रीन में और इसी के साथ हम एनोटेशन भी कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की नई वीडियो, जो कि है डेली वोकेबलरी सेशन डे 12th। आज का पहला आइडियम है दोस्तों, एक किक इन द टीथ। देखिए दोस्तों, यदि कोई आपके दांत पे लात मारता है ना, तो वो आपकी असफलता का प्रतीक है। ऐसे कोई भी किसी के मुंह पे लात नहीं मार सकता दोस्तों। यदि कोई आपके मार देता है तो वो आपकी असफलता का प्रतीक है। एक ग्रेव सेटबैक, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, बड़ी असफलता। एक किक इन द टीथ बड़ी असफलता होता है। ए लेम एक्सक्यूज़। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं और हमें कुछ सूझता नहीं है कि अब क्या बहाना बनाए। तो हमारे मुंह से कई बार ऐसी चीज़ निकल जाती है जो सामने वाले को पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो जो हमारे आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं होता। अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, वीक एक्सक्यूज़, असंतोषजनक स्पष्टीकरण। ए लेम एक्सक्यूज़, हमारा एक्सक्यूज़ जो हो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री हो, तो वहाँ आइडियम क्या यूज़ किया जाता है दोस्तों? एन अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन के लिए ए लेम एक्सक्यूज़। ए लाफिंग स्टॉक। देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हंसने का पात्र है, मतलब उसमें कुछ ऐसा है कि लोग उसके मजाक उड़ाते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का अर्थ आप सभी को पता होगा, मजाक उड़ाना होता है, आलोचना करना होता है, हंसी का पात्र। ए लाफिंग स्टॉक अब तक 3 बार आ चुका है। ए लीन पैच। देखिए, कई बार हमारा ऐसा समय चल रहा होता है दोस्तों, हम बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार हमें अनसक्सेसफुल होना पड़ता है। तो हमारी गलती नहीं है दोस्तों, वो हमारा समय ही बुरा चल रहा होता है, असफलताओं का समय चल रहा होता है, लीन पैच चल रहा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। एक उल्टे हाथ वाला कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें हमारी तारीफ़ कर रहा होता है, एक्चुअली में वो तारीफ़ नहीं होती, वो हमें ताना मार रहा होता है एक्चुअली। तो उस तरह की जो टिप्पणी होती है, उस तरह का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, उसे हम कहते हैं ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ताना मारना भी आप कह सकते हैं। एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट, इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज ए प्रेज। जैसे कि कई बार हम स्कूल के अंदर लेट हुए होंगे दोस्तों, तो हमारा टीचर हमें क्या कहता था? आ गए जनाब, बहुत जल्दी आए। तो वो एक तरीके से हमें तो लग रहा है कि वो प्रशंसा है, लेकिन वो हमारे बेइज्जती कर रहे हैं लेट आने पे। तो एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट, एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो कि साफ साफ नहीं होता। एक तो कॉम्प्लीमेंट होता है दोस्तों क्योंकि साफ साफ कहा जाता है कि तुम बहुत अच्छे हो, और एक अस्पष्ट होता है कि हमारी अच्छाई के अंदर कुछ छुपा हुआ होता है, कुछ इंसल्टिंग रिमार्क छुपा हुआ होता है। तो उसके लिए हम कौन सा आइडियम यूज़ करते हैं दोस्तों? ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट अब तक 2 बार आ चुका है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज हमारा पहला वर्ड है दोस्तों एलमनस। इसका अर्थ होता है दोस्तों भूतपूर्व छात्र। देखिए, किसी भी कॉलेज या फिर स्कूल का कोई पिछला स्टूडेंट हो, यानी कि पहले जो पास आउट हो चुका है, वह स्टूडेंट को हम क्या कहेंगे? एलमनस। देखिए, बहुत भारी वर्ड है, पता नहीं ऐसे ऐसे वर्ड्स क्यों आते हैं इंग्लिश के अंदर। डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि प्रीवियस स्टूडेंट, एलमनस कहा जाता है उससे। देखिए, भूतपूर्व छात्र। ए फॉर्मर स्टूडेंट भी तो बोल सकते थे, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड दे दिए दोस्तों एलमनस। एलमनस का अर्थ होता है भूतपूर्व छात्र। जैसे कि यदि आप स्कूल पास कर चुके हैं, कॉलेज में आ चुके हैं, कॉलेज भी पास आउट कर चुके हैं, तो आप उस स्कूल के लिए फॉर्मर स्टूडेंट है, उस स्कूल के क्या हैं? एलमनस हैं। स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्पेलिंग भी याद करिएगा, स्पेलिंग करेक्शन के भी क्वेश्चन हमारे आते हैं। एमेच्योर। एमेच्योर वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 9 बार पूछा जा चुका है। लेकिन क्या आपको इसका मतलब पता था? और यदि नहीं पता था तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर rather than एज ए प्रोफेशनल, ए पर्सन हु इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, ए नॉन प्रोफेशनल हु इज़ इनेप्ट एट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। शॉकिंग जो लोग होते हैं दोस्तों, ऐसे लोग जो कि प्रोफेशनल नहीं होते, मतलब जैसे कि
उनको शौकीन होते हैं, वो शौकिया लोग होते हैं, उनको अपने जो शौक़ पूरे करना उनको पसंद होता है। ठीक है, फैंटेसी वाले जो लोग होते हैं उनके लिए एमेच्योर वर्ड यूज़ किया जाता है, शौकीन व्यक्ति। एमेक्सोफोबिया, देखिए एक ऐसा डर जो कि आपको वाहनों से डराए, यानी कि आपको कार में बैठना है तो आपको उससे डर लगेगा यदि आपको क्या है, एमेक्सोफोबिया। एमेक्सोफोबिया एक बीमारी है जिसके अंदर आपको वाहनों से डर लगता है, उसमें बैठने से भी डर लगता है। ये बीमारी किसी को ना हो दोस्तों तो अच्छा होगा। एम्बेसडर, एम्बेसडर बहुत ही कॉमन वर्ड है, सभी को पता होगा, इसका मतलब होता है राजदूत, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री। जो कि यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद जो मेरे दोस्त आईएफएस ऑफिसर बनते हैं वो जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में और उनको मिलता है पद कौन सा, एम्बेसडर का, राजदूत वो बन जाते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस, देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस एक वर्ड है, कितना इम्पोर्टेंट है देख लीजिए, 11 बार आ चुका है। इसका अर्थ होता है दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने दोनों हाथों को बराबर काम में ले सकता है। यदि आप अपने दोनों हाथों से सेम टाइम पर लिख सकते हैं तो आप भी एम्बीडेक्स्ट्रस है। ठीक है, 11 बार आ चुका है। हिंदी अर्थ होता है इसका उभय हस्त, दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला, एम्बीडेक्स्ट्रस। आगे चलते हैं। सिनोनिम्स के अंदर आज का हमारा पहला वर्ड है दोस्तों एम, यानी उद्देश्य। सिनोनिम क्या हो जाएगा, पर्पस, का मतलब भी उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। असाइल, असाइल का अर्थ होता है दोस्तों गलियारा, पैसेज, यदि कोई गली होती है उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, असाइल, से याद करिए। अलार्म, अलार्म का मतलब पता होगा जो सुबह बजता है, पर ये वो वाला अलार्म नहीं, खतरे का संकेत यहाँ पे इसका अर्थ है। और पैनिक का अर्थ भी यही होता है कि जो हमें खतरे के समय होने वाली जो घबराहट होती है, जो हम घबरा जाते हैं उसे हम पैनिक कहते हैं। तो पैनिक और अलार्म दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। अले का मतलब होता है दोस्तों शांत करना, किसी को शांत करना, मतलब किसी को काम डाउन करना, रिलीव देना, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अले यानी शांत करना, अले यानी शांत करना। अले की स्पेलिंग भी याद करिएगा, ALLAY, अब तक 2 बार आ चुका है। एलेज, एलेज का अर्थ होता है दोस्तों आरोप लगाना। ठीक है, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, एलेज्ड यानी आरोप लगाना। और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, चार्ज्ड। चार्ज का मतलब भी क्या होता है, आरोप लगाना। एंटोनिम्स के अंदर हमारा पहला वर्ड है दोस्तों अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का अर्थ होता है मेरे दोस्तों टकरार, यानी कि झगड़ा होना। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना, एग्रीमेंट हो जाना, यानी कि समझौता हो जाना। अल्टरकेशन का मतलब टकरार होता है, यह न्यू वर्ड है, याद करिए। अल्ट्रुइज्म हमने पहले पढ़ा था, अल्ट्रुइस्ट हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, वर्ड जिसका अर्थ था परोपकारी। और जो इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा, जो फिलोसॉफिकल जो फॉर्म हो जाएगा अल्ट्रुइज्म, परोपकारिता हो जाता है। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पाइट, यानी कि द्वेष करना, यानी कि किसी से नफरत करना, ईर्ष्या करना हो जाता है। स्पाइट का अर्थ भी याद करिए, अल्ट्रुइज्म का अर्थ भी याद कीजिए। ऑलवेज, ऑलवेज सभी को पता होगा, हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का अर्थ होता है दोस्तों अस्पष्ट, अभी पहले हमने पढ़ा था अस्पष्ट, एम्बिगुअस। देखिए ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, 5 बार एसएससी इसको पूछ चुकी है एंटोनिम्स के अंदर। तो इसका उल्टा क्या क्या आया था मेरे दोस्त, प्रिसाइज, क्लियर, सर्टेन, जो कि इनका अर्थ होता है स्पष्ट होना, क्लियर होना। ठीक है, एम्बिगुअस का अर्थ होता है अस्पष्ट होना, 5 बार आ चुका है। एम्बिगुअस याद कीजिए, 5 बार आ चुका है, अस्पष्ट होना, एम्बिगुअस, अस्पष्ट होना। एम्बिशन तो सभी को पता होगा, महत्वाकांक्षा होना, कुछ इच्छा होना। लेजीनेस होना, आलस्य होना, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, वह बस आराम फरमाते रहते हैं वे लोग। एम्बिशन होना, महत्वाकांक्षा होना, लेजीनेस होना, आलस्य होना। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आज भी आपने 25 से 30 वर्ड याद किए मेरे साथ, और 5 आइडियम फ्रेजेस भी हमने याद किए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को कीजिए लाइक, कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, जो भी कर रहे हैं